हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम लेने वाले हैं क्वालिटी रिव्यू का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर मुझे कवर करवाना है आपको एक तो थोड़ा सा रिपोर्टिंग वाला पार्ट और उसके अलावा बिल्कुल थ्योरी कंसेप्ट जो कि बिगनिंग वाले हमारे कंसेप्ट्स थे। तो जो पिछला लेक्चर था वो सबसे मेन लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, उनको लगता है यार पहले लेक्चर देख लेते हैं और बाद में कर लेंगे ये सारी बातें। तो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चा एक अटेम्प्ट में सिंगल शॉट के अंदर पास होना चाहता है उसने सारा रिवीजन कर लिया है। जिस तरह से मैंने बताया था कि बेटा चार्ट बना लेना और जितना पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, उतना करने के बाद आप ये लेक्चर देख रहे हो। ये मेरी आपसे एक एक्सपेक्टेशन है। अगर आप मुझे 2 महीने बाद 6 महीने बाद कभी भी फ़ोन करोगे और आप मुझे याद करोगे सर पढ़ाते टाइम तो ना सब समझ आ गया था बट अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आप यकीन कीजिएगा 80-90% स्टूडेंट्स का होता है ऑडिटिंग एंड लॉ जैसे सब्जेक्ट के अंदर। उसका रीज़न यही होता है कि आप एक मूवी की तरह बस इस तरह से बैठ के उबासियाँ लेते हुए, चाय पीते हुए, पानी पीते हुए लेक्चर तो देख लेते हो बट जो आपका पार्ट है, जो आपको करना चाहिए, वो आप कभी भी नहीं करते और उसकी वजह से होता क्या है, आपको कोई भी चीज़ें याद नहीं रहती। तो मेक श्योर कि अगले लेक्चर में जाने से पहले जो काम आपको दिया जाए, जो होमवर्क आपको दिया जाए, वो आप कर लें। अरे याद करो, जो आपके 12th में 99% मार्क्स आते थे वो ऐसे ही नहीं आते थे। आप स्कूल से आते ही पूरा दिन होमवर्क करते थे बैठकर, उसके बाद बड़े ही एक्टिव रहते थे अपनी रिवीजन को लेकर, अपने टेस्ट को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर। यू वॉज वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम। सेम एक्साइटमेंट आपको यहाँ पर भी लानी होगी अपने हर सब्जेक्ट के लिए। और जो रैंक होल्डर होते हैं ना, ये रैंक ऐसे ही नहीं आती। जितने ही बच्चे रैंक लेके आते हैं दे आर एक्साइटेड अबाउट इट और उसके लिए फिर वो मेहनत भी करते हैं और तब वो रैंक आती है। तो मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप अपना होमवर्क करके स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। ठीक है, तो आज सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, सोना नहीं है क्लास में, इसीलिए मैं सबसे पहले पूरा चार्ट नहीं उठाऊंगा। जनरली हम क्या करते हैं, पूरा चार्ट से डिस्कस करते हैं फिर रीड करते हैं। आज हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट को चार्ट से डिस्कस करेंगे, हैंड रिटन नोट से डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेम कंसेप्ट को हम रीड कर लेंगे। उससे क्या है, आपको नींद नहीं आएगी, अदरवाइज आप सो जाओगे, कहोगे सर। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या ये वाला लेक्चर? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो मेरे को लगता है इन्हीं में से 2 क्वेश्चन में से कोई एक है जो ज़्यादातर आएगा। तो ये तो मतलब ही नहीं है कि आप सोचो कि भैया लेक्चर छोड़ देते हैं, चलो सेल्फ रीड कर लेंगे या वो कर लेंगे। इस तरह से गलती से भी इस तरह की बातें मत सोचना, पाप लग जाएगा आपको। ठीक है, पेपर में आ जाएगा तो पाप ही हो जाएगा ना बेटा, आप कर नहीं पाओगे तो। चलो, तो अब बिगिनिंग से चल रहे हैं। ठीक है, 1-1.5 घंटे में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए ये वाला लेक्चर। तो पहला कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन, क्वालिटी रिव्यू का इंट्रोडक्शन। डिफरेंस पूरा याद है ना, पीयर रिव्यू के साथ क्वालिटी रिव्यू के साथ। पीयर रिव्यू आईसीआई करवाता है, क्वालिटी रिव्यू सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बनाया जाता है, स्टैट ऑडिट के लिए होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या देखा जाता है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारे रो एंड रेगुलेशन, सारे पॉलिसी प्रोसीजर्स, क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क और ऐसे 220 का रिव्यू, ये सारी चीज़ें की गई हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है क्वालिटी रिव्यू के अंदर। तो कह रहा है इंट्रोडक्शन देखिए। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी का मतलब क्या ये होता है कि आपको क्वालिटी तब इंश्योर करनी है जब कोई देख रहा है, या आपको क्वालिटी हमेशा इंश्योर करनी है चाहे कोई चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। यस, क्वालिटी का मतलब इट शुड बी ऑलवेज, आपको फॉलो करनी है। देखिएगा, जो चीज़ याद करनी होगी वो मैं बताऊंगा, बाकी आपको हमेशा सिर्फ प्लेन रीड करना है। मैं स्क्रीन से थोड़ा बाहर इसलिए हो जाता हूँ
ताकि आपको दिखे पूरा एटलीस्ट, ठीक है। अपन तो यार आप बाद में मिलके देख लोगे। देखिए इंट्रोडक्शन, क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग, हेनरी फोर्ड, ये आप स्किप कर सकते हो। क्वालिटी का मतलब ऐसा है कि आप हमेशा सही काम कर रहे हो जब आपको कोई देख भी नहीं रहा है तब भी। ऑडिट फर्म रिक्वायर्ड टू डिजाइन, ऑडिट फर्म, एक सेकंड में देख लेता हूं मैं सही जगह पढ़ा रहा हूं ना आपको, यस, ऑडिट फर्म इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन, मैं कुछ वर्ड बॉक्स करूंगा ये आपको याद रखने हैं। ऑडिट फर्म रिक्वायर्ड टू डिजाइन क्या, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, आपको सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन करना है टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। कभी भी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं क्या, नहीं। हम जब भी कोई सिस्टम बनाते हैं, जब भी कोई इंटरनल कंट्रोल बनाते हैं, जब भी कोई रिव्यू करते हैं, हमेशा हमें एक रीजनेबल एश्योरेंस मिलता है दैट क्या, फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट, कि जो फर्म है वो प्लस उसके जो लोग हैं वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है सर्कमस्टांसेस के अंदर। ये दो चीजें आपको याद करनी है क्योंकि बार बार आएंगी, ये ऑब्जेक्टिव में भी आएंगी, स्कोप में भी आएगी, हर जगह आएगी। क्या है कि फर्म और उसके पर्सनल कंप्लाई कर रहे हैं विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, लीगल रिक्वायरमेंट, और उनकी जो रिपोर्ट है वो एप्रोप्रिएट है। एप्रोप्रिएट का मतलब जिस तरह से बननी चाहिए थी, जिस एफआरएफ के अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए था, जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से बननी चाहिए थी, उसके हिसाब से बनी है, ठीक है जी। फिर अब मैं यहां लिख देता हूं, चलो प्लेन रीड, ठीक है, ये आपको प्लेन रीड करना है, बस ये 2 पॉइंट आपको यहां पे लर्न करना है, ये वाले। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एरिया फॉर रिव्यू अकॉर्डिंग टू क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट 1819, जो पिछले साल की क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट थी ना, जो मैंने आपको दिखाई थी इस साल की, उसके हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज थे देखेगा रिव्यू के। पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर ऑल सिस्टम, भैया पॉलिसी एंड प्रोसीजर देखना पूरे सिस्टम का। मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे 220 में हमने पढ़ा था कि मॉनिटरिंग करना होता है। फर्म प्रोवाइड एजुकेशन, ट्रेनिंग, गाइडेंस टू प्रोफेशनल स्टाफ, प्रोफेशनल स्टाफ्स को टाइमली गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो चीजें आपको देखना। तो सारे ऐसे 220 वाले पॉइंट है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, याद है वहीं पे हमने ऐसे 220 में पढ़ा था, ठीक है। फॉर्म ऑब्टेन इंडिपेंडेंस साइन करवाते थे, और अगर कोई चेंज है तो उसको भी मार्क करना होता था। तो आपको नहीं लग रहा है ये सारे वही पॉइंट है जो हमने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अंदर देखे हैं? यार हम कोई नई चीज थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्वालिटी रिव्यू किसका, स्टैच्यूटरी ऑडिट का। तो वही सारी चीजें तो आपको रिव्यू करनी होगी जो हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अंदर पढ़कर आए हैं बाबू। तो वही चीजें यहाँ पे रिपीट है, इसको आप सिर्फ प्लेन रीड करेंगे, प्लेन रीडिंग, कोई लर्निंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू, स्कोप क्या रहेगा? अब जरा बिना देखे बताओ क्या स्कोप रहेगा। सर स्कोप रहेगा मैं फाइनेंशियल को रिव्यू कर सकता हूँ, मैं ऑडिट की क्वालिटी को देख सकता हूँ, सारे वर्क पेपर देख सकता हूँ, क्वालिटी और स्टैट ऑडिट करने के लिए जो पॉलिसी प्रोसीजर्स और कंट्रोल लगाए जाते हैं वो देख सकता हूँ, ठीक है। क्या जो क्वालिटी रिव्यूअर जो टेक्निकल रिव्यूअर जो रिव्यू कर रहा है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देगा? नहीं सर, रीजनेबल एश्योरेंस देगा। और वो क्या आइडेंटिफाई करेगा, उसका पर्पस क्या रहेगा? उसका पर्पस सर ये रहेगा कि कहीं इस सीए फर्म ने ऐसा तो नहीं है कोई पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो ना किया हो, इसके अंदर सब कुछ आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने ओपिनियन गलत दे दिया हो। तो वही सारी इन चीजों को कंसोल करके आपको यहाँ पे डालना है। देखिए स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू। सर आप तो बोल रहे थे एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, अरे हो तो जाने दो, अभी कुछ तो मामला थोड़ा सा तो हो रीड करने लायक। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू, इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट क्वालिटी, इवैल्यूएट करेंगे हम ऑडिट की क्वालिटी ठीक है क्या। आइडेंटिफाई एंड एड्रेस डेफिशिएंसी इन ऑडिट प्रोसेस, किसी प्रोसेस में कोई डेफिशिएंसी है क्या, प्लानिंग सही से की है क्या, सैंपल सही से निकाले हैं क्या, ये सारी चीजें। रिव्यूअर एडहेरेंस टू वेरियस स्टैच्यूटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, सारी लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो किया क्या, ठीक है। क्वालिटी रिव्यू बाय ऑडिट फर्म, ऑडिट फर्म ने क्वालिटी को रिव्यू किया क्या। रिव्यू में आइडेंटिफाई फेलियर बाय ऑडिट फर्म टू आइडेंटिफाई दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली। तो मैं इसको यहां पे ये लिख सकता हूं क्या, इनकरेक्ट ओपिनियन, बिल्कुल लिख सकते हो सर, ये तो वही वाला केस हुआ ना, जब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बने हुए हैं तो मैं क्या करूंगा, ओपिनियन ट्रू एंड फेयर दे दूंगा, तो ये तो मामला गलत हो गया। रिव्यू डू नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस दैट द रिपोर्टिंग और क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी। रिव्यू भी ये आपको इंश्योर नहीं कर सकता क्योंकि रिव्यूअर भी क्या कर रहा है बेटा, सैंपल बेसिस पे काम कर रहा है। तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के बेसिक पॉइंट थे। अब 3 मेन पॉइंट ये आपको लर्न करने हैं,
तीन मेन पॉइंट क्या है बेटा? सबसे मेन आप बस दो चीजें याद रखो कि फर्म ने पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो किया है क्या, रिपोर्टिंग सही की है क्या, सारी डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई कर ली है क्या, ये तीन पॉइंट। तो सबसे पहले मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, आप भी कर लीजिएगा मेरे साथ। ऑडिट फर्म कंप्लाइड विद, सबसे पहला कीवर्ड, किससे कंप्लाई करेंगे? स्टैच्यूटरी एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट। ऑडिट फर्म इंप्लीमेंटेड, क्या इंप्लीमेंटेड? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। There is no material misstatement in the asset and liability in the selected entity। तो ये तीन कीवर्ड आपको याद होने चाहिए स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर। comply with statutory and legal requirement, सही बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, comply with statutory and legal requirement। implemented क्या? system of quality control, or there is no material misstatement in asset and liability in the selected entity। you are not replying to any comment, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे दिमाग लगाना है। क्या कहता है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव? तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। क्या कहता है? ऑडिट फर्म शुड कंप्लाई विद द स्टैच्यूटरी एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट, और ऑडिट फर्म इंप्लीमेंटेड ए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एंड देयर शुड बी नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन एसेट एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द सिलेक्टेड एंटिटी। तो ये तीन पॉइंट आपको याद करने हैं। ऊपर वाले बेसिक पॉइंट थे कि भैया हम रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, यहां पे भी कीवर्ड हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए। हम भैया जो रिव्यू से जो एश्योरेंस आएगा वो कैसा आएगा? एब्सोल्यूट एश्योरेंस आ जाएगा क्या कि इस क्लाइंट की किसी भी चीज में कोई गलती नहीं है? कभी नहीं। रिव्यूअर डू नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस दैट द रिपोर्टिंग ऑफ क्लाइंट में बी फ्री फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी। Review may identify failure by audit firm to identify that the financial statement are not present fairly. Identify and address deficiency is my purpose. Evaluation of audit quality is my purpose. Adherence to various statutory and legal requirements my purpose. Objective quality review by firm, this is my objective. So these are basic points. These three are key points. To verify all of these, reviewer क्या verify करेगा? Reviewer को ये सब verify करने के लिए क्या करना बेटा, क्या करना पड़ेगा? सर रिव्यूअर को वर्क पेपर देखने पड़ेंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो यहां पे क्या कहता है? टू वेरीफाई ऑल अबव पॉइंट्स, रिव्यूअर शुड वेरीफाई वर्क पेपर ऑफ AFUR, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा बेसिक स्कोप ऑन ऑब्जेक्टिव। यहां पे मैं एक नोट डाल रहा हूं, लिखेंगे सही बच्चे। ये चार्ट ऑलरेडी टेलीग्राम पे 3 दिन पहले शेयर कर दिया था, लिखेंगे सही बच्चे। क्या इसको याद करना है? इसको याद करना है। सर उसकी याद जाती ही नहीं तो इसको कैसे याद करें बेटा? भूलना पड़ेगा, देख। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। टेक्निकल स्टैंडर्ड, सर ये टेक्निकल स्टैंडर्ड आपने पीयर रिव्यू में पढ़ाया था, सेम है, सेम है बाबू, सेम एज पीयर रिव्यू। भाई टेक्निकल स्टैंडर्ड तो सेम ही रहेंगे ना यार। क्या क्या थे वहां पे? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, यहां पे भी है AS, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इश्यूड बाय दी हमारा भगवान हमारा मंदिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नोटिफिकेशन, डायरेक्शन, गाइडलाइंस, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे कि गाइडेंस नोट है हमारा ऑडिट पे, कोड ऑफ एथिक्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, GST के ऊपर भी आ गया। तो ये सारी चीजें, तो ये हो गया हमारा थ्योरी वाला पोर्शन। जिस बच्चों को समझ आ गया हो जरा तालियों से अपना स्वागत करे कि मुझे भाई समझ आ गया। अब मैं रीड करूंगा। 4 कंसेप्ट देख लो हमने कौन कौन से पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन, ठीक है, पर्सनल, कंप्लाई विद, सेम 2 ही वर्ड चलते हैं हर किसी के अंदर, आपको ये 2 लाइनें घुसानी है, बस कैसे घुसानी है वो देखना है। ठीक है, कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट्स आर एप्रोप्रिएट, इंपॉर्टेंट एरिया फॉर रिव्यू, ऐसे 220 वाले सारे पॉइंट डाल दिए यहाँ पे। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के बेसिक पॉइंट और 3 मेन पॉइंट, क्या? कंप्लायंस विद अदर लीगल स्टैच्यूटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, implemented a system of quality control, there is no material misstatement in asset and liability in the selected entity। और इनको वेरीफाई करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? सर इनको वेरीफाई करने के लिए देखेंगे हम क्लाइंट के वर्क पेपर। ठीक है जी, उसका टेक्निकल स्टैंडर्ड और बता दो यार। सर स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, AS 3 तरह के आ जाएंगे यहाँ पे, 2 तरह के। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड इश्यूड बाय दी ICAI, नोटिफिकेशन, गाइडेंस, सर्कुलर्स, ये सब चीजें आ जाएंगी। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हम पढ़ ही चुके थे। टोटल कितने मेंबर? 11 मेंबर, 6 नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 5 नॉमिनेटेड बाय दी सेंट्रल काउंसिल ऑफ ICAI। फंक्शन ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हम पढ़ चुके थे, पावर हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं
रीडिंग फ्रॉम द मेन बुक सो दैट हमें नींद ना आए। चलिए जी, फास्ट रीडिंग लूंगा, क्विक रीडिंग लूंगा, ठीक है, बाकी आप खुद से देख लेना यारो। और एक और मेन बात, रेगुलर कोर्स पूरा नया रिकॉर्डिंग, ये रेगुलर कोर्स की ही क्लासेस हैं जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, एक तरह से डेमो ही समझ लो आप इनको। और इसके अलावा 3 डेमो वीडियो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, और मैंने शिद्दत से बना रखी है वो वीडियोस, आपको मजा आ जाएगा। आप 5 डेमो तो देख सकते हो दिल खोल के, और अगर आपको कोर्स पसंद आए तो caindia.org से आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ और आप भी पूरी मेहनत करेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता पास होने से। देखिए जी, इंट्रोडक्शन, क्वालिटी मींस डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग, हेनरी फोर्ड। इस तरह की कोट लाइन अगर कहीं डाल दोगे ना यार, तो एग्जामिनर को लगेगा यू आर स्टडीड फ्रॉम द ICS स्टडी मटेरियल, और आपको चीजें बड़ी क्लियर है। Every audit firm is required to establish a system, अब मैं कीवर्ड हाईलाइट करूंगा, a system of quality control designed to provide with a reasonable assurance that the firm and its personnel comply with the professional standard applicable and regulatory and legal requirement, and the report issued by the firm or engagement partner are appropriate in the circumstances। उसके बाद क्या कहता है, जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया थे, ओनली प्लेन रीडिंग, प्लेन रीडिंग, प्लेन रीडिंग। चलो बताओ, whether the audit firm establish and implement a policy, अरे बार बार आ रहा है सर, अरे बार बार ही तो आएगा। whether the engagement quality control reviewer review at an appropriate time, review हो गया क्या, ठीक है, for the planning of audit, significant audit judgment and expression of an audit opinion, ऐसे 220 वाला point। whether the firm assign as the person responsible for monitoring of the system of quality control, सर ये तो सारे वही पॉइंट है 220, हाँ वही है। whether the audit firm obtain at least annually a confirmation letter concerning compliance with the policy and procedure for maintenance of independence, whether the audit firm perform an independence confirmation procedure set forth as its internal rule before acceptance and continuation of an audit। ये वाला पॉइंट भी इंडिपेंडेंस पे, ये वाला पॉइंट भी इंडिपेंडेंस पे, ये बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट की बात कर रहा है। मैंने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में भी बताया था, फिर से बता देता हूं, जब भी आप, भाई मैं बिग 4 के हिसाब से पढ़ाता हूं, क्योंकि रियल ऑडिट वही है जो स्मॉल फर्म में काम करते हैं, जो मीडियोकर फर्म में काम करते हैं, हो सकता है वहां पे ये ऑडिट प्रोसीजर किसी दूसरे तरीके से लगाते हो, लेकिन जो हमारी किताब में लिखे हो वो पूरा हम बिग 4 के अंदर फॉलो करते हैं, देखिएगा। और जो लोग बिग 4 में काम करते हैं, आई नो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग माय क्लासेस, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जब भी हम कोई भी नया क्लाइंट स्टार्ट होता है, आपके पास एक ईमेल आता है इंडिपेंडेंस का, जिसपे आप क्या वोट करते हो बेटा, नो एक्सेप्शन करते हो ना, एक्सेप्शन होती है तो आप बताते हो, इन्फॉर्म करते हो, हालांकि आप कभी भी नहीं करते हो, दिस इज रियलिटी, और आप ट्रेड भी करते हो, ठीक है भाई, हमने तो कभी नहीं किया, ठीक है, नालायक हो तो, मेरे को पता है बड़े कांड होते हैं, अगर मैं वीडियो में बोल दूंगा ना मैंने ट्रेड किया है, इस कंपनी के साथ किया है, फेस टू फेस में तो फिर भी चल जाता है थोड़ा सा, लेकिन आजकल पता है क्या होने लगा है, वो बच्चा उसी क्लिप को है ना कट करेगा, देखो ये हमारे कपिल गोयल सर हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते थे, ये अनएथिकल है, ये है, तो भैया हम कभी भी नहीं करते थे, काट लो जो काटना है, ठीक है। whether the audit firm develop and provide educational और ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो सारे वैसे 220 वाले पॉइंट है, यू कैन जस्ट डू इट ए प्लेन रीडिंग। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू, बेटा ये सारे कॉमन पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, एंड दीज आर द मेन पॉइंट्स, लर्न करना है आपको, ठीक है। कॉमन पॉइंट फास्ट रीडिंग लेते हैं। Quality review is directed toward evaluation of audit quality and adherence to various statutory and legal, सर ये statutory and legal requirement ने जान ली तो ये बड़ी याद रखना फिर अब, ठीक है। They are designed to identify and address weakness and deficiency related to how the audit work performed by the audit firm. To achieve the goal, quality review include review of certain aspects of the selected statutory audit, क्या क्या देखोगे, performed by the firm and review of other matter related to the firm of quality control system. In the course of review aspect of selected audit, review may identify ways in which a particular audit is deficient, किसी भी रूप में हो सकता है वो, including failure by firm to identify or to address appropriately aspect in which and firm financial statement do not present fairly the financial position of the result of operation in conformity with the applicable general accepted accounting principle and other technical standard। इसका कोई एग्जाम्पल बता सकता है क्या, इसका कोई एग्जाम्पल बता सकता है क्या बाबू, बताइए, बता दो यारो, बता दो, सोचो सोचो मेरे लाल पीले नीले हरे गुलाबी, सर आई लाइक पर्पल, ओके पर्पल। देखो जी,
क्लाइंट ने, मान लीजिए, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जो डेप्रिसिएशन लगता है प्लांट एंड मशीनरी पर, उसमें हम क्या लेते हैं, रनिंग कैपेसिटी लेते हो ना आप, उसके अंदर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए शिफ्ट लेते हो ना, कि एक शिफ्ट में चल रहा है, 2 में चल रहा है, 3 में चल रहा है, 4 में चल रहा है, और उसके हिसाब से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। या फिर अब आप लाइफ के बेस पे निकालते हो। तो मान लीजिए कहीं डेप्रिसिएशन में क्लाइंट ने इन चीज़ों को इग्नोर कर रखा है, जो हमारे अकाउंटिंग रूल्स है उसके हिसाब से नहीं कर रखा, और ऑडिटर ने भी हो सकता है इस चीज़ को इग्नोर कर दिया हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरह से प्रेजेंट होने चाहिए थे उस तरह से नहीं है, या मान लीजिए प्रोविजन के अंदर गड़बड़ी है, या मान लीजिए एम्प्लॉय बेनिफिट लायबिलिटी में गलती है, या मान लीजिए एस्टिमेट्स के अंदर गलतियां हैं, या मान लीजिए कोई कंटीजेंट लायबिलिटी आनी थी, लीगल केसेस वगैरह चल रहे हैं उनमें गलतियां हैं। मैं सारे ऐसे एरिया ले रहा हूं जहां पे प्रोबेबिलिटी या कंटीजेंसीज होती हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी जगह तो नहीं ले सकते ना, कैश बैलेंस तो जितना है उतना ही रहेगा। उन चीजों की वजह से आपके फाइनेंशियल क्या है, मिसस्टेटेड है। उसके बाद क्या कहता है, it is not the purpose of a review however to review all of the firm's audit or to identify every aspect in which a review audit is deficient. Accordingly, review should not understood to provide any assurance that the firm audit or its client financial statement or reporting thereon are free of any deficiencies. There can be deficiencies in the financial statement. देखिएगा, यहां से स्टार्ट होता है, ऊपर वाले सारे जनरल पॉइंट थे ऐसे ही। द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वालिटी रिव्यू इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है, आपको एग्जामिन करना है। क्या एग्जामिन करना है, वेदर द स्टैट्यूटरी ऑडिट हैज इंश्योर कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल टेक्निकल स्टैंडर्ड इन इंडिया एंड अदर लीगल एंड रेगुलेटरी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट एंड अदर रेलेवेंट गाइडेंस। क्या क्या, एग्जामिन वेदर द स्टैट्यूटरी ऑडिट हैज इंश्योर कंप्लायंस, पहला वर्ड, विद द रेलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन एज रिक्वायर्ड अंडर एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। Examine whether the audit firm under review has implemented a system of quality control with reference to the applicable quality control standard. Examine whether there is no material misstatement of asset and liability at the reporting date in respect of the selected entity. ये 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। ये की पॉइंट क्यों हाईलाइट किए मैंने, ताकि आपको पॉइंट याद आ जाए। भाई याद तो करने पड़ेंगे ना, मैं तो समझा सकता हूं, मैं उन टीचर्स में थोड़ी ना हूं, बोलो बेटा कॉम्प्लायंस कॉम्प्लायंस, अभी तो याद हो जाएगा, 2 घंटे बाद कौन याद दिलवाएगा, कौन याद दिलवाएगा बेटा। तो ये सब आपकी मेहनत है, मैंने मेहनत कर दी चार्ट बनाने में, समझाने में, हाईलाइट करने में। देखिए फिर से जनरल पॉइंट, प्लेन रीडिंग, तो बस सर ये 3 ही पॉइंट याद करने हैं, याद तो ये 3 ही करने हैं, ऊपर फिर ऊपर नीचे थोड़ा सा टीका लगने के बाद वो चावल लगाते हैं और ऊपर से फेंकते हैं, तो ये ऊपर नीचे वाला हिसाब किताब है, थोड़ा सा डाल देना, ठीक है। देखो, द मेजर फोकस ऑफ द रिव्यू इज ऑन कॉम्प्लायंस। सर ये कॉम्प्लायंस जान ले लेगा हमारी, तो फिर टेक्निकल स्टैंडर्ड अदर, यार ये सेम, बस यही तो है, 2 लाइनें ही लिखी हुई है। कॉम्प्लायंस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड अदर रेलेवेंट गाइडेंस रेलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन एज रिक्वायर्ड अंडर एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, quality of reporting and firm's quality control framework. The focus area for quality review for any particular class or class of audit firm entity may be such as specified by the board from time to time. ठीक है, फोकस एरिया हमारा वही रहेगा जो बोर्ड बताएगा। जो हाईलाइट कर रहा हूं उतना ही हाईलाइट करना। कुछ बच्चे ऐसे हाईलाइट करते हैं पढ़ते टाइम, ऐसे, क्या है भाई ये, कोई किताब देखेगा तो उसमें ऐसे पूरी लाइन है, मैंने देखी है किताबें भाई फेस टू फेस क्लास में। मैं बोलता हूँ भाई क्या चल रहा है, कह रहा सर मैं हिंदी मीडियम से था, मेरे को इंग्लिश का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट लगता है। मैंने कहा भाई तो फिर हाईलाइट ही मत करना यार। कह रहा सर हाईलाइट ना करूँ ना तो ऐसा लगता है मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, हाईलाइट कर लेता हूँ तो लगता है हाँ एक बार तो पढ़ रखा है। ठीक है भाई कर ले, हाईलाइट कर ले तो। द रिव्यूअर वुड इनकम्पास क्या, AFUR वर्किंग पेपर ऑफ सिलेक्टेड, वो देखना ही पड़ेगा, selected audit files to assess quality of their audit and to ensure that the financial statement are free from material misstatement. Internal quality control plays with AFUR, including assessment of how internal control impact audit quality. AFUR independence, सारी चीजें वो जो ऊपर हमने पढ़ी थी ना 2018-19 की रिपोर्ट वाले पॉइंट, वही सारे पॉइंट यहाँ पे डाल दिए कि भैया ये सारी चीजें हम देखते हैं। Independence, compliance with technical standard, other relevant guidance, law and regulation, on-site inspection, discussion of finding with senior management of AFUR। ठीक है जी। उसके बाद टेक्निकल स्टैंडर्ड आ गए थे, टेक्निकल स्टैंडर्ड के अंदर वही आएंगे जो हमने पहले देखे हैं। क्या क्या थे बेटा, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग ऑडिटिंग रिव्यू अदर एश्योरेंस, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133,
द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप इंड एस भी यहाँ पे पेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द फ्रेमवर्क FRF for the preparation and presentation of the financial statement, the applicable quality control standards of audit issued by the Institute of Chartered Accountant of India, notification, direction, guidelines issued by the ICI, other relevant legal and regulatory requirement। उसके बाद क्या कहता है देखिए, relevant guidance के अंदर क्या क्या आता है, guidance note आता है, code of ethics आता है, ठीक है। Presently the review undertaken by QRB covers statutory audit service only। ठीक है, एंड डज नॉट एक्सटेंड टू इंटरनल ऑडिट सर्विस प्रोवाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द ICAI। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पढ़ा था, ये हमने देख ही लिया था। फंक्शन ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आई थी पावर्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। पावर्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। पानी पियोगे? सर नहीं पियेंगे। भाई मैं तो पीऊंगा। देखो, जिसने पीना है पी लो, जिसने नहीं पीना मत पियो, आपकी मर्जी। चलो जी, आ गए वापस, आ गए जी, आ गए। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बेटा? थ्योरी सब्जेक्ट था, चाहता तो नींद दे देता तुमको। नींद की गोली से भी नींद ना आती, ऐसी नींद दे सकता हूं मैं तुम्हें इस सब्जेक्ट में। सब देखो तरीका है आप लोगों को जगा के रखने का, इसीलिए आई शुड बी वेरी एनर्जेटिक सो दैट आई कैन गिव यू माई एनर्जी। मेरी एनर्जी दे रहा हूं अभी मैं आपको, ये ध्यान रखना। अभी मैं बोलने लग जाऊं बेटा पावर ऑफ फंक्शन ऑफ क्वालिटी, सब हो गया बस सर, धन्यवाद आपका। चलो जी, फंक्शन हो गया था हमारा। हाँ जी, फंक्शन हो गया था, पार्टी कर लेते हैं। चलो, पावर ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, क्या क्या पावर है देखिए, याद करना है बेटा। लर्न दिस, सिर्फ समरी से मतलब यहां से कर लेना, बुक से फिर बाद में रीड कर लेना। देखो पावर क्या है सर, वो इवैल्यूएट कर सकता है सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ ICAI इन सच मैनर एज ही डिसाइड, मतलब वो खुद से डिसाइड कर सकता है मुझे कब क्या देखना है, कैसे देखना है। तो मैं हाईलाइट करूंगा ताकि आपको याद करने में आसान रहे। इवैल्यूएट सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ ICAI इन सच मैनर एज दे डिसाइड, मतलब बोर्ड दे डिसाइड। ठीक है, लेट डाउन द प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड सेलेक्ट द इंडिविजुअल फर्म एज दे डिसाइड। वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि भैया हमें किस तरह से फर्म्स को सेलेक्ट करना है, किस तरह से उनकी चेकिंग करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि देखो जनरल पॉइंट तो हर बच्चा लिख देगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन, सर ये तो हमें पता था कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं ICAI से, काउंसिल से, मेंबर से, क्लाइंट से, क्योंकि अपन तो भैया सरकारी दामाद है और सरकारी दामाद को कोई मना नहीं कर सकता। तो यस, अभी पढ़ लो एक बार। आपने कॉल फॉर इंफॉर्मेशन की भैया मेंबर से या क्लाइंट से, मेंबर कह रहा है भाई हम ना देते, हरियाणा में बोले तो कर ले जो करना है देख लेंगे, ठीक है, अपन कर देते ना कई बार। अभी मैं आ रहा था गाड़ी से, एक सामने से आया, मैं उस टाइम मैंने शर्ट पहनी हुई थी नॉर्मल, लेकिन मैं ऑफिस वाला बंदा ही लग रहा था गलती से, हरियाणवी लग नहीं रहा था। मैंने गाड़ी नीचे की, रेवाड़ी के आसपास की जगह बात है, अगर कोई बच्चा जानता हो तो, हाईवे के पास, वो आया नीचे, और ढंग से को नहीं चल रहा है। ओ भाई मैं भी हरियाणा से हूँ, सीधा चल ले। बोला भाई फिर जा यार, तू लग नहीं रहा। मैंने तू चल ले उरी से। तो हरियाणा वालों को तो पता होगा भैया हमें लट साथ लेके चलना पड़ता है, तो गाड़ी के नीचे रखता हूँ मैं भी, कभी भी काम आ सकता है। तो मेंबर भाई मान लो हरियाणा का है, हम जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हर जगह के हैं, कोई पानीपत से, कोई रोहतक से है, और फिर बेचारे पुणे वाले और महाराष्ट्र वाले तो कह रहे हैं हम तो सर फटाफट से सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, हमें कोई चक्करबाजी नहीं चाहिए। क्लाइंट भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, क्लाइंट भी मान लो तपुकड़ा का है, होंडा कंपनी है ना वहां पे। तो ऐसे केस में क्या करें? क्या जो टेक्निकल रिव्यूअर है वो बोर्ड बैठा रहे? नहीं, दे कैन आस्क, किसको? बोर्ड नोट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेंबर, मेंबर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई तो मेंबर किसके? हम बच्चे किसके? ICAI के। पिताजी तो हमारे ICAI है। ICAI को कहेगा भैया अपने बच्चों से इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाओ। बोर्ड कैन आस्क इंस्टीट्यूट टू ऑब्टेन एंड फर्निश द इंफॉर्मेशन, और ICAI को भागे भागे जाके हमसे इंफॉर्मेशन लेके उसे देनी पड़ेगी। सर क्लाइंट ने नहीं की तो बोर्ड क्या करेगा? तो क्लाइंट अगर नहीं देता है तो बोर्ड कैन आस्क सेंट्रल गवर्नमेंट की MCA को कि भैया इंफॉर्मेशन दो इस क्लाइंट की।
कंपनी डज नॉट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपनी नहीं आएगा, यहां पे बोर्ड आएगा पहली बात तो। चार्ट के अंदर चेंज करें सही बच्चे। बोर्ड डज नॉट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपनी, बोर्ड कैन आस्क सेंट्रल गवर्नमेंट इन एमसीए फॉर असिस्टेंस इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हो अगर आपको नहीं प्रोवाइड होती है। अगर मेंबर नहीं प्रोवाइड कर रहा तो आईसीआई से बात करो, वो दिलवाएंगे, और अगर कोई कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है तो एमसीए से बात करो, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिस तरह से स्टैट ऑडिट करते टाइम एक स्टैच्यूटरी ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है, उसी तरह से बोर्ड भी या टेक्निकल रिव्यूअर भी हेल्प ले सकता है। इनवाइट एक्सपर्ट फॉर टेक्निकल एडवाइस फॉर वर्क एंड सर्विस ऑफर्ड बाय मेंबर, रिकमेंडेशन टू काउंसिल। उसके बाद फाइनली क्या होगा, जो बोर्ड है वो क्या देता है बेटा, रिकमेंडेशन देता है किसको, काउंसिल को, टू गाइड मेंबर टू इंप्रूव देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड क्वालिफिकेशन, क्वालिटी ऑफ वर्क, एडहेरेंस टू स्टैट्यूटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। तो अगर आप देखें पहले 2 पॉइंट में बेटा किसकी बात की, पहले 2 पॉइंट में किसकी बात की, बोलो नालायको, सुनते रहोगे क्या सिर्फ। पहले 2 पॉइंट में सर बात की इन्होंने जनरल स्टार्टिंग की, प्लानिंग स्टेज की, कि भैया हम किसी का भी काम इवेल्युएट कर सकते हैं और किसी भी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरल सिलेक्शन की बात हुई। उसके बाद अगला पॉइंट किस पे आया, इंफॉर्मेशन पे आया सर, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने पे आया। ठीक है, उसके बाद चेकिंग पे आ गया, भाई हेल्प, एक्सपर्ट की हेल्प लेनी है। उसके बाद क्या आया, फाइनल रिकमेंडेशन पे आया। सर ये क्यों लिख रहे हो बेटा, याद करने के लिए लिख रहा हूं, ताकि आपको पता रहे कि 5 पॉइंट है। पहला इवैल्यूएशन पे है, दूसरा सिलेक्शन पे है, तीसरा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने पे है, याद आ जाएगा ना। चौथा एक्सपर्ट की हेल्प पे है, 5वां रिकमेंडेशन पे है। तो ये 5 पॉइंट है। आप इस तरह की सुपर समरी भी समरी के साथ बना सकते हो, चार्ट में लिख सकते हो अपने पेन से। ठीक है, तो क्या होगा जब आप कभी रिवीजन कर रहे हो और आपका ये कंसेप्ट अच्छा है, पावर ऑफ क्वालिटी रिव्यू, तो एक होता है ना आंख बंद करके याद करना, तभी तो चीजें याद होती हैं। तो आप क्या सोचोगे यार, जनरल पॉइंट के अंदर क्या थे, 2 थे, इवैल्यूएशन कर सकते हैं हम किसी भी तरह से, सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी तरह से, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मेंबर से, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं क्लाइंट से, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आईसीआई से, कोई ना दे तो आईसीआई से बात करेंगे और एमसीए से बात करेंगे। ठीक है ना, हम टेक्निकल एडवाइस भी ले सकते हैं मेंबर के वर्क के लिए और गाइडेंस दे सकते हैं आईसीआई को कि भैया मेंबर को समझाओ। तो इस तरह से क्या है, बातचीत करनी है आपको, देन यू कैन रीड इट, आपको चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड यू कैन डू दिस फॉर ऑल दी कंसेप्ट्स, और सभी के लिए। और ये कैसे, इतना कब बात कर पाओगे, जब आपके पास एक समरी रेडी है, सुपर समरी रेडी है, समरी सुपर समरी बुक खत्म। सिर्फ स्टैच्यूटरी ऑडिट सर्विस इंक्लूड होती है, इंटरनल ऑडिट वगैरह इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। चलिए जी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हो गया था, फंक्शन हो गए थे, ये रही पावर। अब मैं फटाफट से करवाऊंगा बेटा, मैं बहुत टाइम लगा रहा हूं देखो, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर से इस बार क्वेश्चन आना है, इस बार देखो। टू फैसिलिटेट द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, रूल 6 ऑफ अफोरसेड रूल्स प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, ऑन इट्स ओन और थ्रू एनी स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट सेट अप अंडर द इंस्टीट्यूट, इवैल्यूएट एंड रिव्यू द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर। Institute evaluate and review the quality of work and service provided by the member. ठीक है, laid down the procedure of evaluation criteria to evaluate various service being provided by the member of the ICI and select in such manner and form as may decide the individual and firm rendering such service for review. Call for information from the institute, council, committee, member, client or other person of organization in such form or manner as it may decide and may also give a hearing to them. Number 1 point, provided that where the board does not receive the information called for by it from any member or of the institute, the board may request the institute to obtain the information from the member and furnish the same to the board. Provided further that where the board does not receive the information called for by it from any company registered under the Companies Act 1956, now it's 2013, the board may request the central government and Ministry of Corporate Affairs for assistance in obtaining the information. ठीक है, ये भी इनवाइट कर सकते हैं एक्सपर्ट को टू प्रोवाइड एक्सपर्ट टेक्निकल एडवाइस और ओपिनियन और एनालिसिस ऑन एनी ऑफ द मैटर और इशू
which the board may feel relevant for the purpose of assessing the quality of work and service offered by the member of the institute. Make recommendation to the council to guide the member of the institute to improve their professional competence and qualification, quality of work, service offered in adherence to various statutory and other legal requirement and other matters related thereto. कवरेज आई गया, स्टैचुटरी ऑडिट कवर करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे, इंटरनल ऑडिट, एक्सक्लूजन्स, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, ये सब इसके अंदर नहीं कवर होता. मजा आया? समझ आया? समझ भी आया, मजा भी आया होगा. ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा कवर. चैप्टर का सिर्फ अब एक रिपोर्टिंग पार्ट बचा है. 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा. दिल थाम कर बैठे रहिएगा भाइयों बहनों. अब आपके सामने आ रहा है अगला खेल, जो कि है हमारे कपिल गोयल का. चलिए जी, अब आता है रिपोर्टिंग एंड अदर प्रोसीजर्स. चलते हैं हमारे सुनहरे सुनहरे चार्ट पे. ये चार्ट गलत बन गया थोड़ा सा, क्योंकि इसकी विड्थ नहीं समझ आई A4 की क्या है, तो मैंने लाइन गलत लगा दी. ये बिल्कुल सही है. ये बिल्कुल चार्ट अगर आप देखोगे A4 पे प्रिंट करोगे ना, तो ये पूरा यहाँ तक आएगा जहाँ तक लाइन है. ये भी बिल्कुल सही बना है. चलो जी, रिपोर्टिंग एंड 10 मिनट का खेल है बस, हार्डली 10 मिनट्स. आई नीड योर 10 मिनट बॉय. एसी कम कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब टेम्परेचर. लो जी, क्वालिटी रिव्यू चार्ट नंबर 3 ये रहा भाइयों बहनों आपके सामने. देखिए, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द रिव्यूअर रिपोर्ट. हमने वो रिपोर्ट कहाँ जाती है, कैसे जाती है, वो सब तो पढ़ लिया. अब रिपोर्ट के अंदर की बातें देख रहे हैं थोड़ी सी. स्टैट ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या डालते हो? क्या स्कोप डालते हो? क्या बिल्कुल डालते हैं. क्या पीरियड डालते हो? क्या डालते हैं. कोई लिमिटेशन होती है तो डालते हो? क्या डालते हैं. क्या लैक ऑफ इंस्टेंसेस, मतलब ये ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं मैं इसको आपको याद करवाने के लिए. क्या अपनी ऑब्जर्वेशन जिसकी वजह से क्वालिफिकेशन दे रहे हो वो डालते हो? क्या डालते हैं. वही तो क्वालिटी रिव्यू की रिपोर्ट में भी आएगा. स्कोप, पीरियड, लिमिटेशन अगर कोई है तो. और ऐसी इंस्टेंसेस, मैं यहां पे ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं बेटा, ऐसे ऑब्जर्वेशन जहां पे आपको लैक ऑफ कंप्लायंस मिला हो विद टेक्निकल, एथिकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट के साथ, वो भी आपको दिखाना है. तो पहला क्या था बेसिक एलिमेंट में? एलिमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ कंपनीज. क्वालिटी से रिलेटेड चीजें. अरे भैया क्या कर रहे हो, ये लीजिए, क्वालिटी से रिलेटेड. ठीक है. उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द ऑडिट फर्म. क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क का भैया कौन सा हमारा स्टैंडर्ड था सर? ऐसे 220, बाकी भी थे सारे क्वालिटी कंट्रोल में, तो सभी आ जाता है. देखो, तो ये क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क के हिसाब से बातें करेगा. ऊपर क्या किया इसने? स्कोप, पीरियड, लिमिटेशन और ऑब्जर्वेशन. स्कोप, पीरियड, लिमिटेशन, ऑब्जर्वेशन. अब क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क के हिसाब से बात करेगा. वेदर AFUR इंप्लीमेंटेड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, ये पीछे आप पढ़ चुके हो, मैंने कहा था ना जनरल पॉइंट वही है. सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लगाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? मेरी फर्म है तो मेरी है ना. इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ AFUR. Quality control system is complied by the AFUR and this is designed to meet requirement of quality standard. ये नहीं कि बस मैंने कंट्रोल लगा दिया दिखाने के लिए, देखो भैया देखो क्वालिटी कंट्रोल हमने बना रखे. नहीं नहीं यार, वो जो कंप्लायंस है, जो रिक्वायरमेंट है क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करने की, उसके हिसाब से बने होने चाहिए. तो ये हो गए 3 जो रिक्वायरमेंट है. उसके बाद रिव्यूअर कंक्लूड मॉडिफिकेशन रिक्वायर. रिव्यूअर को लगता है अगर मॉडिफिकेशन है तो क्या रीजन दोगे? क्या बिल्कुल रीजन भी देना पड़ेगा. एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी थी, उसका रेफरेंस होना चाहिए फाइनल रिपोर्ट में. अटैचमेंट विच डिस्क्राइब दैट द क्वालिटी रिव्यू कंडक्टेड, ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग. किस तरह से, मतलब ये ओवरव्यू हो गया, एक बेस हो गया. आप कोई भी रिपोर्ट देखोगे उसमें सबसे पहले दिया होता है कि हमने कैसे कंडक्ट किया. क्वालिटी रिव्यू की रिपोर्ट ही देख लेना. तो ये सारी बातें उसके अंदर होनी चाहिए. 3 रिक्वायरमेंट दी, फिर उसने ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात की. ठीक है, कि उसका रीज़न भी आएगा. सुपर समरी है ये एक तरह से. ठीक है. उसके बाद उसने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का रेफरेंस दिया और उसके बाद उसने ओवरव्यू दिया. बेसिकली ये वाला पॉइंट सबसे पहला होना चाहिए, ओवरव्यू ऑफ रिपोर्ट. ठीक है. 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये था आपका कि क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या क्या बातें होनी चाहिए. एक बार दोबारा देख लो बेटा. एलिमेंट रिलेटिंग टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ कंपनीज, रेफरेंस,
पीरियड, रेफरेंस ऑफ स्कोप, पीरियड, लिमिटेशन, इंस्टेंसेस ऑफ लैक ऑफ कॉम्प्लायंस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड। क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क में क्या कह रहा है, क्या AFUR ने सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लगा रखा है? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लगाना AFUR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्वालिटी कंट्रोल जो है ये कंप्लाई भी करे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखा जाए तो ये तीनों पॉइंट किसके ऊपर है बेटा? क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। 3 पॉइंट क्या क्या कहता है? क्या इंप्लीमेंटेड है क्या? यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? AFUR की। क्या डिजाइन सही तरीके से है क्या? तो ये एक ही पॉइंट को, आप इस पॉइंट को बेसिकली एक ही पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने 3 बना दिया। नंबर चाहिए ना, तो अपने को भी 3 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर मॉडिफिकेशन होगा तो उसका रीजन भी आएगा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का रेफरेंस जाएगा, और आपको बताना है कि किस तरह से आपने कंडक्ट किया। तो ये हो गया हमारा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट्स, रिपोर्टिंग एंड अदर प्रोसीजर। किस तरह की रिपोर्ट दें हम? भाई एक क्वालिटी रिव्यूअर को, टेक्निकल रिव्यूअर को किस तरह की रिपोर्ट बनानी चाहिए? टू डिसाइड विच टाइप ऑफ रिपोर्ट शुड बी इशू रिव्यूअर डॉक्यूमेंट फॉर फॉलोइंग। क्या क्या? इसमें वही सारी बातें लिख दो जो अभी तक हमने पढ़ी है। क्या पॉलिसी प्रोसीजर है क्या? क्वालिटी कंट्रोल जो भी बता रहा था मैं। क्या जितने भी कंपनी में लोग हैं उन्होंने कंप्लाई किया है उस पॉलिसी प्रोसीजर को? क्या इंडिपेंडेंस ठीक है क्या? क्या ट्रेनिंग टू स्टाफ दिया है क्या? क्या एक्सपर्ट कंसल्टेशन लिया है क्या रिक्वायरमेंट हो? क्या स्किल एंड कॉम्पिटेंस ठीक है क्या? क्या रिव्यू किया है क्या उनके काम को? डॉक्यूमेंटेशन सही से किया है क्या? प्लानिंग, नेचर, टाइम एंड कंक्लूजन, लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट किया क्या? इंटरनल कंट्रोल सही से मेंटेन किया है? तो ये सारे 220 वाले और सारे वही पॉइंट है जो हमने ऊपर पढ़े हैं। जो हम स्टैट ऑडिट की बेसिक बातें देखते हैं वही सारी इसके अंदर आपको डालनी है। सर समझ आ गया? चलो बेटा अब रीड करो। प्लेन रीड करना है। आप एक चीज़ का अगर मेरे को फीडबैक दे पाएँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। दैट विल हेल्प मी टू डिसाइड वेदर आई विल टेक इन फ्यूचर, आई विल टेक फेस टू फेस क्लासेज मोर और स्टूडियो रिकॉर्डिंग। ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है बेटा, ये क्लास जो आप देख रहे हो, और इसमें आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इस कैमरा से इस तरह से बात करनी है कि बस आप ही बैठे हो, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट फुल एंटरटेनिंग सो दैट आपको बोर ना लगे। क्योंकि एक कमरे में बैठकर और इस कैमरा से इस तरह से बातें करना इज़ नॉट ए ईजी टास्क, ठीक है। तो आप बताना कि आपको ये कैसी लग रही है स्टूडियो रिकॉर्डिंग। अगर आपको अच्छी लग रही है तो माई वर्क इज़ रियली ईजी एंड आई कैन डू इट मोर एंड मोर। तो फिर क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम बच गया ना बेटा, तो फिर अपन सारी क्लासेज यहीं ले लेंगे, मैराथन इसी पे शूट कर देंगे। सर अब तो अच्छी लगेगी हमको, अब मैराथन दोगे तो अच्छी लगेगी। देखो जी, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिव्यूअर रिपोर्ट क्या था? द रिपोर्ट शुड कंटेन क्या बेटा? सबसे पहला पॉइंट क्या था? एलिमेंट रिलेटिंग टू ऑडिट क्वालिटी। उसमें क्या आया था? ऑन ए सीरियस नोट, प्लीज ये चीज बताइएगा स्टूडियो रिकॉर्डिंग आपको कैसी लग रही है ऑन ए सीरियस नोट, ठीक है। A reference to the description of the scope of the review and the period of the review of audit firm conducted along with the existence of limitation कोई है क्या? If any of the review conducted with reference to the scope and a statement indicating the instance of lack of compliance कोई मिला है क्या आपको with technical standards or professional and ethical standards? A statement indicating the instances of lack of compliance with relevant law and regulation, मैंने इनको एक ही पॉइंट बना रखा है। तो ये हो गया ऑडिट क्वालिटी। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क से रिलेटेड आपको क्या क्या देखना है। देखिए, एन इंडिकेशन ऑफ वेदर AFUR हैज इंप्लीमेंटेड ए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विद रेफरेंस टू क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, ए स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दैट द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द AFUR, an opinion on whether the AFUR system of quality control has designed to meet the requirement of the quality control standard for attestation service and whether it was complied with the during the period review it provided the reviewer with the reasonable assurance of complying with technical standard, other professional ethical requirement or relevant guidance। समरी बनवा दो बेटा, सर बनवा दो, नेकी और पूछ पूछ। देखो ये पॉइंट कहता है कि सिस्टम, चलो लिख देता हूं पूरा, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पहला इंप्लीमेंटेड होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे भी बनवा रहा हूँ वहाँ पे भी बनवा दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी AFUR की है, तीसरा कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेड तो होना ही चाहिए, सॉरी इम्प्लीमेंटेड नहीं डिज़ाइन, 3 बातें लिखूंगा यहाँ पे। डिज़ाइन होना चाहिए,
इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, इसके साथ साथ कॉम्प्लाइड भी होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने सिस्टम बना दिया काम हो गया, उसको इम्प्लीमेंट भी करो और उसको कॉम्प्लाई भी करो, ठीक है। ये एक ही पॉइंट है बेसिकली। एक साथ रीड गोइंग हिंदी में क्या बोलते हैं? एक साथ पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए जी, वेदर द रिव्यूअर कंक्लूड दैट ए मॉडिफिकेशन इन दी रिपोर्ट इज नेसेसरी, अगर मॉडिफिकेशन है तो रीजन फॉर मॉडिफिकेशन भी आप दोगे। रेफरेंस टू द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दोगे। अटैचमेंट विच डिस्क्राइब द क्वालिटी रिव्यू कंडक्टेड इंक्लूड एन ओवरव्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द रिव्यू। आप इस पॉइंट को पहला पॉइंट भी बना सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड किसके ऊपर मैटर करता है बेटा? अदर whether the policy and procedure that constitute the relevant form AFUR system of quality control, ऊपर वाले पॉइंट ही डाल दो नीचे, for it attestation service have been designed। सर सेम पॉइंट बार बार आ रहे हैं, यही तो आएंगे भैया, और क्या आएगा? टू इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल टू प्रोवाइड द फर्म विद रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ कंप्लाई विद टेक्निकल स्टैंडर्ड। मैं कितनी बार पढ़ा चुका सेम चीज। वेदर पर्सनल ऑफ द रिव्यू फर्म AFUR कंप्लाई कर दिया, ऊपर डिजाइन था नीचे कंप्लाई आ गया, ठीक है। यही तीनों पॉइंट है, ये ऊपर आपने पढ़े थे ना अभी, यही तीनों पॉइंट नीचे आ गए रिपोर्ट में। इंडिपेंडेंस ले रखा है क्या? एडिक्वेट ट्रेनिंग दे रहे हो क्या? वेदर द ऑडिट फर्म इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टीज है क्या? स्किल एंड कॉम्पिटेंस है क्या आपके असिस्टेंट्स में, ठीक है, बिफोर कंसिडरिंग एनी वर्क टू देम। वेदर द प्रोग्रेस ऑफ अटेस्टेशन सर्विस इज मॉनिटर्ड एंड वर्क परफॉर्म बाय ईच असिस्टेंट इज रिव्यूड। वेदर द ऑडिट फर्म हैज एस्टैब्लिश प्रोसीजर टू रिकॉर्ड द ऑडिट प्लान, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट। ये आपने पढ़ा था स्ट्रेटेजी वाले चैप्टर के अंदर, पूरा चैप्टर नंबर 2 था शायद हमारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। Whether the AFUR maintain audit documentation, whether the audit firm verify compliance with law and regulation, whether the internal control within the audit firm contribute toward maintenance of quality of reporting। तो सारे ऑडिटिंग वाले ही हमारे बेसिक पॉइंट है। ये लिखिए बेटा, आपके एग्जाम में एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मैंने इस पूरी रीडिंग से आज 2 क्वेश्चन बताए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। नंबर 1 स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, एंड सेकेंड वन जो आप करवा रहा हूँ एग्जाम्पल्स। आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि कुछ इलस्ट्रेशंस दो जहां पे आप बोलो कि नॉन कॉम्प्लायंस है विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो ये याद करना नहीं है, जीके जनरल नॉलेज, इसके आगे आएगा नॉन कॉम्प्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जीके जनरल नॉलेज। बेटा आपको नॉन कॉम्प्लायंस बताना है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से क्या क्या नॉन कॉम्प्लायंस हो सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आंखें बंद करो, ऐसे 200 की रिक्वायरमेंट क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करना चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट को फॉलो करना चाहिए। इनमें से कुछ भी नहीं फॉलो किया, नॉन कॉम्प्लायंस। ऐसे 210 उसके अंदर हमें हमारे एग्रीमेंट से रिलेटेड सारी बातें लिखनी चाहिए, क्लाइंट के कब कब एग्रीमेंट में चेंज होना चाहिए, अगर कुछ भी आपने नहीं किया नॉन कॉम्प्लायंस। ऐसे 220 बोलता है कि इंडिपेंडेंस को वेरीफाई करना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल देखना चाहिए, फर्म जब भी कोई ऑडिट एक्सेप्ट करे तब उसको एक्सेप्टेंस करे या ना करे वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या वो लिखी हुई है, कुछ भी नहीं किया उसमें से नॉन कॉम्प्लायंस। ऐसे 230 कुछ भी नहीं किया नॉन कॉम्प्लायंस, 240 अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं की नॉन कॉम्प्लायंस। तो कोई भी 5 स्टैंडर्ड, ऐसे 299 ज्वाइंट ऑडिट की अगर कोई रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं की नॉन कॉम्प्लायंस। लेकिन अगर आप लिखना चाहें, बैटरी डाउन हुई है, खत्म नहीं हुई है, डोंट वरी, मेरे पास दूसरी बैटरी है, मैं 2 मिनट में चेंज कर दूंगा, इग्नोर करें उसे। सर इग्नोर नहीं होता, परेशान करती है ये, तो ठीक है मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर रुको।
लो आ गए हम वापस। चलो पढ़ाई पे दिमाग लगाओ। गाना वाना सुनोगे? कोई सुना दूं गाना आज तुमको मैं? सुना दो सर, सुना दो। सीए तो चलती रहेगी हमारी। देखो बेटा, तो आपको कोई भी 4-5 स्टैंडर्ड दिमाग में रखने हैं और उसमें से एग्जाम्पल निकाल के डाल देने हैं। अच्छे स्टैंडर्ड में से निकालना, फाइनल के बच्चे हो, जैसे कि रिलेटेड पार्टी हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया, की ऑडिट मैटर का हो गया, कुछ अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 4 ओनली रीड और उसके बाद नो रीड। एक दो बार रीड कर लिया, उसका नो रीड अपने आप से लिख देना। मैं 4 एग्जाम्पल रीड कर रहा हूँ, बाकी खुद से कर लेना। इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन देना था फ्रॉम ऑडिट मेंबर रिसीव ऑन साइन ऑफ डेट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन नोट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल मेंबर, दिस इज ए नॉन कंप्लायंस। नो प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड चेकलिस्ट मैनुअल वर्किंग पेपर टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ ईच एंगेजमेंट, प्रोसेस ही नहीं है कोई। नो ऑडिट एविडेंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एस्टिमेट्स, एस्टिमेशन का कोई इवैल्यूएशन का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। नो प्रेजेंटेशन वर मेड टू द ऑडिट कमेटी अबाउट द ऑडिट प्लान स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं बताया हमने किस तरह से हम काम करेंगे। It was difficult to conclude whether fraud risk factor were considered during the audit of the company financial statement. Audit process in relation to fraud inquiry procedure were not performed and hence not documented. Inquiry ही नहीं की। फ्रॉड में क्या होता है, सबसे पहले आप क्लाइंट से जाके पूछोगे क्या आपको ड्यूरिंग दी लास्ट फाइनेंशियल ईयर या जो भी हमारा ऑडिट पीरियड है उसमें कोई फ्रॉड मिला है क्या? इंक्वायरी ही नहीं की। तो एग्जाम में आपसे नॉन कॉम्प्लाइंस के इलस्ट्रेशन पूछे जा सकते हैं 4 मार्क्स के। सेम ये था हमारा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे, इसी तरह से आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आ सकते हैं। तो ये मैंने 4 लिए हैं, 1 2 3 4 5, ताकि जो बच्चा बिल्कुल ही प्लेन है, जिसे क्या बोलते हैं डमी, वो एटलीस्ट उसको कुछ भी नहीं पता हो तो यहाँ से याद करके लिखा है। तो नॉन कॉम्प्लाइंस आप एएस इंडेस एएस के हिसाब से अपने आप खुद बना के लिख सकते हो, बेसिक है यहाँ पे। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिड नॉट इंक्लूड डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ recognition of insurance claim, accounting of lease, treatment of IPO, inventory of traded goods were not shown separately from the date of finished goods, method of preparation of cash flow statement not been disclosed, accounting policy on revenue recognition did not capture the point of recognition, मतलब point of recognition ही नहीं है, ठीक है, रेवरेक revenue recognition, disclosure relating to previous year figure in regard to related party were not given, last year के नहीं दी। तो ये कुछ आपका नॉन कॉम्प्लाइंस हो सकता है एएस के रिगार्डिंग। यू कैन मेक इट योर ओन लैंग्वेज, अपने हिसाब से कर सकते हो। अगला कंसेप्ट आता है कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप की रिपोर्ट को कौन कंसिडर करता है? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कंसिडर करता है और उसके हिसाब से अपना डिसीजन दे देता है। पढ़ के आ चुके हैं ना, तो कुछ नया है ही नहीं। जो मेरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है उसके ऑडिटर कौन होते हैं? सर सीएजी। हाँ, तो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप की रिपोर्ट पहले सीएजी को भी दिखाई जाएगी, सीएजी से उसका कमेंट लिया जाएगा, उसके बाद बोर्ड को दिखाई जाएगी, फिर बोर्ड देगा। खत्म कंसेप्ट। चार्ट देखो पहले। सर मजा आ रहा है, कुछ भी कहो आप, समझ आ रही है हमें चीज, यही तो पर्पस है बेटा। देखो छोटे छोटे में खत्म कर दिया। कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ क्वालिटी रिव्यू ग्रुप इन केस ऑफ पीएसयू, quality review group furnish report to CAG for view and after that place it before the quality review board. Board after consideration of comment and recommendation of CAG decide whether recommendation of CAG should be accepted or otherwise. और otherwise मतलब जो CAG ने बोला वो उसकी बात से accept एग्री नहीं करता। कौन? बोर्ड। अगर ऐसा है तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। इन द केस बोर्ड, इन दिस केस मतलब जो आप CAG के पॉइंट को नहीं मान रहे हो, बोर्ड शुड also mention the reason। पढ़ो। फटाफट से पढ़ो। सेल्फ रीड करोगे क्या? सर सेल्फ तो हमने कर लिया, करना होता तो फिर पहले ही कर लेते। देखो जी, द क्वालिटी रिव्यू ग्रुप ऑन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट बाय द ऑडिटर ऑफ ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शुड फर्निश टू द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी ऑन केस टू केस बेसिस। ठीक है, केस टू केस बेसिस पे। एंड सीएजी व्यूज इफ एनी शैल पुट टू बिफोर द बोर्ड अलोंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ द क्यूआरजी। जिस केस में नहीं करते हो, इन ऑल अदर केसेस वो डायरेक्टली बोर्ड के सामने रख देगा। The recommendation of QRG of the quality of statutory by the auditor of the entities other than those covered above, other than PSU. वो डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी? Shall place before the board for its consideration directly. The board में आफ्टर, बेटा कोई भी बच्चा है ना बंद ना करे गलती से। लेक्चर के बाद में सबसे मेन चीज दिखाने वाला हूँ, कोई गलती से भी लेक्चर बंद ना करे।
The board may, after due consideration of the recommendation and comments of office of the CAG wherever applicable, decide whether the recommendation made by the QRG should be accepted or otherwise. The board may suo motu take such further action as it may deem appropriate. If the board decide against the recommendation made by the QRG in report, the board shall record the reasons for doing so. QRG के reasons के अलावा भी आप जा रहे हो, QRG की कोई बात नहीं सुन रहे हो, तो आपको क्या है, अपने reasons को डालना पड़ेगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों बात नहीं सुन रहे हो. चार्ट में चेंज करो एक. बोर्ड आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ कमेंट्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ क्यूआरजी, गलती से मैंने यहाँ सीएजी लिख दिया था. डिसाइड वेदर रिकमेंडेशन ऑफ सीएजी क्यूआरजी, दो चेंज हुए हैं चार्ट के अंदर, ध्यान रखना. शुड बी एक्सेप्टेड और अदरवाइज. इन द केस बोर्ड शुड ऑल्सो मेंशन द रीजन इन केस ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग. एक बार दोबारा देख लो किताब में, कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो सर ने क्या किया है. लास्ट वाला देखो. द बोर्ड में आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ रिकमेंडेशन एंड कमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ द सीएजी वेयर एवर एप्लीकेबल डिसाइड वेदर द रिकमेंडेशन मेड बाय द, जो उसके बाद तो रिकमेंडेशन क्यूआरजी देगा ना सीएजी से लेकर, शुड बी एक्सेप्टेड और अदरवाइज. तो बेसिकली क्यूआरजी ने अपने रीजंस ले लिए किससे, सीएजी से, उसके बाद बोर्ड को दिया है. तो फाइनली तो क्यूआरजी दे रहा है ना, तो अपने को तो क्यूआरजी से क्यूआरजी के कमेंट्स देखने के एक्सेप्ट करने हैं या नहीं. तो यहाँ मैंने पेन भी चेंज कर दिया. उसके बाद देखो अगला कंसेप्ट, एक्शंस दैट मे बी रिकमेंडेड बाय द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. बोर्ड क्या कर सकता है, बोर्ड क्या कर सकता है सर, बोर्ड मेंबर को डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट में भेज सकता है, हाँ या ना. हाँ जी सर. बोर्ड क्या कर सकता है, आईसीआई को बोल सकता है भैया अपने बच्चों को समझा लो सही से काम करे. और सर बोर्ड वो जो लीगल रेगुलेटरी अथॉरिटी थी ना, सेबी और वो सब, उनको भी बता सकता है भाई ये नालायक है, इन्होंने इनके जरा फाइनेंशियल अच्छे से चेक करवा लेना जो इन्होंने तुमको फाइल कर रखे हैं. तो 3 जगह बोर्ड कंप्लेंट कर सकता है. देखो जी, एक्शंस दैट मे बी रिकमेंडेड बाय द क्वालिटी रिव्यू रेफर केस टू डायरेक्टर डिसिप्लिन, इशू एडवाइजरी गाइडेंस टू एएफयूआर अलोंग विद ए कॉपी टू आईसीआई. भाई डायरेक्शन दे दे आप इस तरह से काम करो. इन्फॉर्म द नॉन कॉम्प्लायंस टू रेगुलेटरी बॉडीज. और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था ना कि बोर्ड कभी भी क्वालिटी रिव्यू इंडिविजुअल पार्टनर या इनके कहने से नहीं करवाएगा, बट अगर कोई उसे एमसीए वगैरह बताए तो कर सकता है. एमसीए वगैरह ने कंप्लेंट की थी और बोर्ड ने क्वालिटी रिव्यू करवा लिया, तो क्या उनको एंड रिजल्ट बताए, हाँ सर बताना चाहिए, उन्होंने तो कंप्लेंट की थी. इफ क्वालिटी रिव्यू रेफर्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी इन्फॉर्म द रिजल्ट एंड एक्शन, तो उनको बता देना कि भैया ये रिजल्ट रहा है, आप लोगों ने बताया था करने के लिए और हमने कर दिया, ये इसका फाइनल रिपोर्ट पकड़ो. देखो जी, रीड करो. Actions that may be recommended by the quality review board. The actions that the board may take based upon consideration of recommendation of the quality review group include one or more of the following. बेटा ध्यान से देखना प्लीज. Make recommendation to the council. Council को recommendation दे सकता है ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट रेफरिंग द केस टू द डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट कि भैया इनको डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के पास लेके जाओ, इनके काम में बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ है. इशू एडवाइजरी एंड गाइडेंस टू द एएफयूआर अंडर सेक्शंस छोड़ सकते हो 28B ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट फॉर इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड अडेरेंस टू वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट. ए कॉपी ऑफ सच एडवाइजरी में ऑल्सो बी सेंट टू द आईसीआई. Inform the details of non-compliance to the regulatory body or bodies relevant to the entity as may be decided by the board. Intimate the AFUR as to the finding of report as well as actions initiated as above. भाई जो भी उसको लिया है AFUR को भी बता दो कि हमने आपकी इतनी लगाई है. In case of review arising out of reference, important. In case review arising out of a reference received from a regulatory body, inform the result of review and the details of action taken to the concerned regulatory body. Consider the matter complete and inform the AFUR accordingly. Final complete हो जाए, AFUR को बताते चलो, जितने मारो ना बताते चलो. भाई थप्पड़ 2 मार दिए हमने तेरे, हमने रेगुलेटरी अथॉरिटी को बता दिया, आईसीआई को बता दिया, डिसिप्लिन उसको सब बताते चलो, बेचारा ताकि आत्महत्या कर ही ले. ठीक है. फॉलो अप मैकेनिज्म फॉर फॉलो अप एंड रिव्यू. देखो जी, तो आपको हमेशा क्या करना है, चार्ट से रीड करना है पहले, उसके बाद बुक से रीड करना है. देखो जी, फॉलो अप ऑफ रिव्यू. क्वालिटी रिव्यू बोर्ड शैल रिक्वायर ए कॉम्प्लायंस रिपोर्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड. अगर कोई भी इंप्रूवमेंट आती है तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बोल सकता है कि भैया दोबारा से इस टाइम तक एक रिपोर्ट सबमिट करो. फॉलो अप एंड रिव्यू करेक्टिव एक्शन टेकन बाय एएफयूआर. फिर फॉलो अप करेगा, देखेगा कि जितने भी करेक्टिव एक्शंस लेने थे एएफयूआर ने वो लिए या नहीं लिए. द रिजल्ट ऑफ रिव्यू कैन बी यूज्ड फॉर ऑफ साइट मॉनिटरिंग एंड फॉर नेक्स्ट ऑन साइट विजिट. ठीक है.
तो रिजल्ट के बेस पे वो अपना डिसाइड कर सकता है कि कब लेना है। QRB कैन शेयर रिजल्ट विद द स्टेक होल्डर, ये तो ऊपर भी आपने देख लिया। ऑन साइट रिव्यू कैन बी कंडक्टेड अर्लियर, वो 3 4 5 साल थे ना, वो नहीं, अर्लियर कब, इन केस ऑफ कंटिन्यू नॉन कॉम्प्लाइंस, अगर कंटिन्यू नॉन कॉम्प्लाइंस है तो वो जल्दी भी देख सकता है। ये था फॉलोअप। लास्ट और देख लो, चेंजेस टू द रिपोर्टिंग फॉर्मेट एंड क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर और रिपोर्टिंग फॉर्मेट में चेंज हो सकता है क्या, कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की रिपोर्ट कैसे बनेगी, हाँ जिस तरह से वो लोग चाहें। QRB कैन डिसाइड फॉर्मेट फॉर रिपोर्ट एंड क्वेश्चनेयर, दे कैन ऑल्सो चेंज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेंशन ऑल पॉइंट अगेन ऑफ ऐसे 220 एंड ऑडिट फॉर्म। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में क्या होगा, वही 220 वाले AS वाले सारे नॉन कॉम्प्लाइंस जो इलस्ट्रेशंस बताए थे ना, तो वो बताएंगे कि किस किस तरह की गलती आई है। हम चाहेंगे तो आखिरी में एक बार रिपोर्ट आप खुद से उठा के देख लेना, मैं नहीं खोल के दिखा रहा, तो उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर 3 घंटा क्रॉस कर चुका है बेटा, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। अब मेन बात जो मेरे को बतानी थी, ये मेन बात बेसिकली रिलेवेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अभी तक पढ़ रहे थे। मैं क्वालिटी रिव्यू का क्वेश्चन बैंक नहीं करवा रहा आपको। सर फिर किताब में क्यों रखा आपने, क्वेश्चन बैंक में क्यों रखा, वो इसलिए रखा, एक काम करूं, इस वीडियो को स्टॉप करके तीसरा पार्ट बना रहा हूं। मैं क्वालिटी रिव्यू का क्वेश्चन बैंक आपको नहीं करवा रहा, ये आपको मेन बुक से करना है मेरी। क्यों सर, पूरा चैप्टर चेंज है बेटा। सर फिर आपने बुक में क्वालिटी रिव्यू का क्वेश्चन बैंक ही हटा देते। इसलिए नहीं हटाया कि क्वेश्चन तो सेम आ सकता है ना, क्वेश्चन सेम आ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको हमेशा 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 मेन बुक से पढ़ें। ऐसा क्यों, क्योंकि पूरा चैप्टर चेंज है। ये मैंने आई से एक आपके सामने खोला है, पूरा चैप्टर चेंज है बेटा। देखो ये जितना भी बोल्ड पोर्शन है ये सब अमेंडमेंट्स है, आप किसी भी कंसेप्ट में ऐसे देख लो चेंज ना हो तो, ठीक है। ये देखो, और पूरा यूट्यूब पे डाल रहा हूँ क्वेश्चन बैंक, इसीलिए ताकि किसी बच्चे ने अगर पुराना मेरा क्वेश्चन बैंक खरीद रखा है उसे भी पता चल जाए, या जिसने नया खरीदा है तो उसे भी पता चल जाए भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ से करना है, ये सब देश सेवा है। ये देखो पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर अपडेटेड है बेटा, ये पूरा, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा चैप्टर में कुछ सेम पुराने वाला है, पूरा चैप्टर अपडेट हो गया है। तो गलती से भी क्वेश्चन बैंक ना पढ़ें, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस रीड करने हैं और अपनी मेन बुक में क्वेश्चन लिख लेना, भैया ये क्वेश्चन एग्जाम का है, पूरा चैप्टर अपडेट है। अब सर ये तो बता दो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट और आपको रीड करवा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया सर, कर लिया, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव तो मैंने इंपॉर्टेंट बताया ही है आपको, ठीक है। स्कोप ऑब्जेक्टिव स्कोप 2 बार। प्रोसीजर में आप पावर लिख देना, पावर वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है, QRB के। स्टेजेस इन्वॉल्व इन QRB क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस, हमने पूरा स्टेजेस देख ही लिया था, जिसको हमने क्या नाम दिया था, मूवी। ये मूवी है हमारी, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निकल रिव्यूअर की हमने पढ़ ली कि टेक्निकल रिव्यूअर कैसे कैसे काम करेगा, सारे प्लेन क्वेश्चन आते हैं। ये जो 10 चैप्टर है ना CA फाइनल के, जिनको हर बच्चा इग्नोर करके जाता है, अगर इन चैप्टर को आप अच्छे से करके चले जाओगे ना, और मान लो ये 40 नंबर के आते हैं, ये आपको 40 में से 30 से 35 नंबर देगा, क्योंकि ये प्लेन है, इसमें आपको आता है तो आप एज इट इज लिख दोगे, नहीं तो जय श्री राम, या तो मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे या आपको खत्म, आधा नंबर मिलेगा गलत लिखोगे तो। क्या कहता है देखिए, reviewer based on conclusion drawn from the quality review shall issue a preliminary report and subsequently the final report. As a quality review briefly discuss the basic element of the quality review report. report के क्या क्या एलिमेंट होंगे जो हमने आखिरी में पढ़ा है, ठीक है। एलिमेंट रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ कंपनीज और क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क, 2 पॉइंट बताए थे ना, 3-4 पॉइंट बताए थे मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है, स्कोप टाइम वगैरह वाले, और फिर उसके बाद बताए थे हमने ये वाले पॉइंट। चार्ट में दिखा दूँ, ये वाला दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो है ना बावले से हो जाते हैं, क्वेश्चन ना समझ आए तो उनको। ये रहा, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि क्वेश्चन बैंक का कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, ये वाला आंसर है। तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारी बुक से, कोई भी, हमारी बुक क्या मैंने आई से तो उठा के बनाई है, तो सब कुछ कवर मिलेगा। देखिए,
इन दी अबव गिवन एग्जांपल सम ऑफ द सिचुएशन वे रिव्यू ऑन क्वालिटी बोर्ड में क्वालिफाई द रिपोर्ट। कब कब आप क्वालिफाई कर सकते हो, तो आपको यहाँ क्या डालना होगा, नॉन कॉम्प्लाइंस, नॉन कॉम्प्लाइंस, टेक्निकल लीगल रिक्वायरमेंट, रेलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन, एफिशिएंसी, वही बातें जो होनी चाहिए नहीं है, स्कोप और ऑब्जेक्टिव वही तुम नॉन कॉम्प्लाइंस करके डाल दो। उसके बाद क्या कहता है, सम एग्जाम्पल्स व्हेन रिव्यू ऑफ क्वालिटी बोर्ड में क्वालिफाई द रिपोर्ट, सेम क्वेश्चन है, तो सेम है ऊपर वाला, ये देखो इंपॉर्टेंट जो मैंने आखिरी में बुक में दिया है। गिव सम एग्जाम्पल कि कब कब नॉन कॉम्प्लाइंस होगा, क्वालिफाई करोगे रिपोर्ट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की वजह से, तो आपकी बुक में बहुत सारे दिए हैं, ये आप कर सकते हो यहाँ से अगर करना चाहो तो, क्योंकि इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये तो एग्जाम्पल्स है ना क्योंकि। उसके बाद व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नोटिस मेजर नॉन कॉम्प्लाइंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। तो कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, तो ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट हो गया जो अभी आखिरी में हमने किया है, कि वो किस किस को बता सकता है नॉन कॉम्प्लाइंस के केस में, किस किस को बता सकता था, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट को या फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ को, या फिर इंटीमेट करेगा आईसीआई को और मेंबर को कि भैया उनको समझा दो सही से काम करें, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन बैंक, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे क्वालिटी रिव्यू के। माई स्ट्रॉन्गली सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू इट प्रॉपरली दिस टाइम, डू इट प्रॉपरली। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो ये चैप्टर। ये सारे चार्ट्स जितने भी मेरे हैंड रिटर्न चार्ट है, आपको ये प्यारे प्यारे सारे चार्ट्स टेलीग्राम चैनल ऑडिट विद कपिल पर मिल जाएंगे। और प्लीज़ उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ट्राई कीजिए, अगर आप ले सकते हैं तो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ट्राई कीजिए रेगुलर कोर्स बाय करने की, ताकि आप इतना ही इंजॉय कर सकते हैं पूरे कोर्स को। और दिस क्लासेस विल डेफिनेटली हेल्प यू आफ्टर बिकमिंग CA एज वेल। तो आप ये मान के चलेगा जो 6,000-7,000 रुपये जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली फॉर एग्जाम यार, दिस इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर रियल लाइफ एज वेल। आप DT पढ़ते हैं, आप GST पढ़ते हैं, आप बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक 90% स्टूडेंट जाके काम करते हैं ऑडिटिंग प्रोफाइल में। तो दे डोंट इवन यूज SFM, दे डोंट इवन यूज DT and IDT, they use auditing and FR I can say, and you are not investing your time on auditing. So this is a humble request, please treat this subject as equal to as DT, IDT and SFM and other subjects, so that justified लगेगा। और मेरे जैसे जो टीचर्स हैं जिनका ये लाइफ है मेरा ये, उनको लगेगा कि yes we are the part of core subjects. बाय, टेक केयर, कीप एंजॉइंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर।